नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज हरदोई। आज क्लास 12 के लिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स जो चैप्टर हम पहले से पढ़ा रहे थे उसी का अगला पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट में आप लोगों को इससे पहले जो पढ़ाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है कि अभी तक जो भी आपको बनाया था, जैसे क्लोरोफॉर्म बनवाया था, मैथिलीन क्लोराइड बनाया था और एथिल ब्रोमाइड पढ़ाया था, यानी कि एलिफेटिक हेलो एल्केन्स के बारे में आपको बताया था। आज हम एरोमेटिक हेलो एल्केन्स के बारे में बताएंगे। एरोमेटिक से तात्पर्य आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि जब किसी बेंजीन समूह के साथ में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स। ठीक है ना? तो हेलो एरीन्स में सामान्य विधियां, सामान्य विधि का मतलब हेलो एरीन्स में एक कॉमन ग्रुप हो गया कि हेलोजन समूह में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी समूह अगर जुड़ा रहता है तो उसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है? तो हेलो एरीन्स बनाने की सामान्य विधि आप बताते हैं कि किस तरीके से हेलो एरीन्स बनाएंगे। फिर उसके बाद में आगे पर्टिकुलर टॉपिक जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम कॉमन विधि बना रहे हैं हेलो एरीन्स बनाने की सामान्य विधि। तो सामान्य विधि में नंबर 1 जैसे मैं आपको बताता हूं कि सीधे हेलो जनीकरण बनाना। हेलो जनीकरण, हेलो जनीकरण, हेलो जनीकरण का मतलब हेलोजन परमाणु सीधे जो है जोड़ेंगे। ठीक है? हालांकि लेवल पे मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान नहीं होगा, मैं फिर से इसको क्लियर से बताता हूं कि हेलोजनीकरण का मतलब किसी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में हेलोजन कैरियर होते हैं, जैसे FeCl3, FeBr3, ये हेलोजन कैरियर है, हेलोजन वाहक है, हेलोजन वाहक। ठीक है? तो हेलोजन वाहक की उपस्थिति में कैरियर जो कैरी करने का काम करता है, हेलोजन वाहक की उपस्थिति में जब किसी हेलोजन की क्रिया हम किसी बेंजीन के साथ कराते हैं तो उसमें से बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ जाते हैं। तो इस क्रिया को हम हेलोजनीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है केमिस्ट्री, अगर आप लोग समझते हो तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। टिपिकल है, लेकिन अगर समझने को आपको अगर दिमाग में कोई इस तरीके से केमिस्ट्री डाल दे तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। हेलोजनीकरण यानी कि बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम होगा बेंजीन रिंग है और सभी कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है। हम इस हाइड्रोजन परमाणु को किसी भी हेलोजन के साथ में प्रतिस्थापन करा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं तो हमें किस प्रकार का वाहक लेना पड़ेगा? FeCl3। ठीक है? तो FeCl3 जब ले रहे हैं तो FeCl3 इसके साथ में हेलोजन का प्रतिस्थापन करा देंगे। हम इसकी मैकेनिज्म भी आपको बता देंगे। हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे और HCl यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु HCl के रूप में, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है? अगर हम ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें तो सेम यही प्रकार का रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन है और इसके लिए हमें FeBr3 लेना पड़ेगा। तो अब इसके साथ में अगर हम कराएंगे तो अब ब्रोमीन का वाहक लिया तो ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगा और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया? कोई भी हेलो एल्केन बना लिया, क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन। ठीक है? अब इसकी मैकेनिज्म, आप लोग जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हो तो जब तक इसकी मैकेनिज्म नहीं जानते हो तो आप ये नहीं जान पाओगे रिएक्शन हुआ कैसे, केवल रटोगे। तो रटना नहीं, केमिस्ट्री को समझना है। मैं बार बार जोर देता हूं कि आपको केमिस्ट्री समझना है, रटना नहीं है। तो आप इसको समझने के लिए क्या करोगे? ये रिएक्शन हुआ कैसे है तो इस रिएक्शन की क्रियाविधि समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्रियाविधि, मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। रिएक्शन आखिर कैसे हुआ? तो सबसे पहले ये आपका जो रिएजेंट है
ये रिएजेंट क्रिया करता है Cl2 प्लस FeCl3, ठीक है। FeCl3 और Cl2 ने क्रिया किया तो एक वाहक बन गया FeCl4 माइनस आयन प्लस क्लोरोनियम आयन। ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। क्यों? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये ऐसा स्थान ढूंढ रहा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो बेंजीन रिंग में कहीं पे भी एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे है ही है, हर जगह हाइड्रोजन परमाणु है। और इस हाइड्रोजन परमाणु को ये जो क्लोरोनियम आयन बना है ये क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। देखिए किस प्रकार से हुआ, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था इसने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया। अब हाइड्रोजन का जो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर क्लोरीन आया और H प्लस आयन मुक्त हो गया। अब ये H प्लस आयन ये FeCl3 के साथ में FeCl4 माइनस आयन के साथ में H प्लस आयन रिएक्शन करके फिर FeCl3 बना दिया और HCl अलग हो गया। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। और ये जो हमने लिया था वही फिर से प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, क्लियर। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि डाइएजोटीकरण के द्वारा, डाइएजोटाइजेशन के द्वारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे और फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड से हम हेलो एरीन्स बनाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड है डाइएजोटीकरण मेथड द्वारा। डाइएजोटीकरण क्या होगा मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल मेथड है कि इसमें डाइएजोनियम लवण बनाया जाता है। डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं, डाइएजोनियम लवण का मतलब होता है डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण में जब हम किसी एमीन जैसे यौगिक को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानना चाहिए आपको, HNO2 एक अस्थायी अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर हम HNO2 हमें मिलेगा कहां पे, तो HNO2 बनाने के लिए हम NaNO2 और HCl लेंगे। क्या लेंगे, NaNO2 और HCl। तो इसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो किसी एनिलीन के साथ, एमिनो यौगिक के साथ में, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। अब इसकी क्रिया अगर हम HNO2 के साथ कराते हैं, HNO2 कहां से आया हमने क्या बताया था, NaNO2 प्लस HCl, इसके साथ में क्रिया करके ये बना और इसका टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। देखिए अभी तक जो बना है इस मेथड को हम केवल कहते हैं डाइएजोटीकरण। और इस डाइएजोनियम क्लोराइड की अब हम जो दूसरे रिएजेंट के साथ क्रिया कराएंगे तब जाकर के क्या बनेगा, हेलो एरिन्स बनेगा। अगर हम इसकी क्रिया हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HBF4 के साथ कराते हैं तो यहां पर एक अस्थायी उत्पाद बन जाएगा N2HBF4 प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है, माइनस HCl ही निकल गया। अब इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो यहां पर गर्म कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, F बन जाएगा और BF3 अलग से बन जाएगा प्लस N2। तो ये हमारा फ्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एक हेलो एरिन्स
बन गया। ठीक है, इसको हम लोग एक रिएक्शन का नाम भी है इसका, बाल्ज शीमान, बाल्ज शीमान अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? बाल्ज शीमान अभिक्रिया। इसके द्वारा हम लोग क्या बनाए कि एलिलीन की सहायता से हमने फ्लोरोबेंजीन बना दिया। ठीक है, इसी मेथड में कुछ और भी है, जैसे सैंडवियर अभिक्रिया है, गटरमैन अभिक्रिया है। ठीक है, सैंडवियर और गटरमैन अभिक्रिया भी इसी हम बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे? ये रिएक्शन फिर दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अभी दिखाया था हमने एनिलीन की क्रिया, जब हम HNO2 के साथ कराते हैं NaNO2 और HCl ले लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। और इसकी क्रिया अगर हम CuCl, HCl के साथ कराते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें रिएजेंट का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है इस रिएक्शन में कि CuCl और HCl लिया तो ये अभिक्रिया सैंडमियर अभिक्रिया कहलाता है। सैंडमियर अभिक्रिया, सैंडमियर अभिक्रिया। ठीक है, और यहां पर आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2 नाइट्रोजन। अगर हम यही सेम रिएक्शन इसी का अगर हम CuBr HBr की उपस्थिति में कराते हैं तब भी सैंडमियर अभिक्रिया है। अब यहां पर उत्पाद बदल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन, देखिए रिएजेंट का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर यही सेम रिएक्शन हम इसकी उपस्थिति में कराते हैं CuHCl, CuCl नहीं दिया हमने, CuHCl ले लिया और तब भी क्लोरोबेंजीन बना, लेकिन इस अभिक्रिया का नाम बदल गया। कितना बड़ा अंतर है? इस अभिक्रिया का नाम बदल गया। अब यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगर हम यही सेम रिएक्शन CuHBr की उपस्थिति में करा दे तो यहां पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2 प्लस N2। ये दोनों रिएक्शन गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो गाटरमैन अभिक्रिया में आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे? देखिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए यही बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की क्रिया अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, कोई भी आपको उपकरण नहीं लेना पड़ेगा, केवल अभिकर्मक लिया, उपकरण कोई नहीं लेना पड़ा। इसको अगर गर्म कर दे तो ये, क्योंकि आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो इन सबसे अधिक है, इसका क्लियरिफिकेशन हम पहले दे चुके हैं। तो आयोडीन का दवा अगर हम कराते हैं तो आयोडीन बहुत आसानी से इसको रिप्लेस कर देता है और क्या बना देता? सॉरी, आयोडोबेंजीन, आयोडीन समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, लेकिन ये भी अभिक्रिया आपको गाटरमैन अभिक्रिया के अंतर्गत आया। ये गाटरमैन अभिक्रिया के अंतर्गत आपको 3 रिएक्शन, 1 2 3, और ये दोनों इसमें यही डिफरेंस था सैंडवियर अभिक्रिया में कि सैंडवियर अभिक्रिया में क्या था कि आपको CuCl या CuBr की उपस्थिति में जब HCl या HBr की क्रिया कराया तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ। और गाटरमैन में आपको CuCl या CuBr का प्रयोग ना करके केवल कॉपर का प्रयोग किया, तो ये अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? गाटरमैन अभिक्रिया। ठीक है, गाटरमैन अभिक्रिया के बाद आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है होम्स-डीकर अभिक्रिया। होम्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा भी आप हेलो एल्केन
हेलोएरीन्स बना सकते हैं। होम्स डीकर अभिक्रिया जिसकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके थे। कौन सी अभिक्रिया? होम्स डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, किसका? सिल्वर लवण की क्रिया जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि हम एरोमेटिक ले रहे हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH with bromine in the presence of CCl4। CCl4 यहाँ पे विलायक का काम करता है, इसको विलायक करने का काम करेगा, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब कराते हैं तो ब्रोमीन इसमें जुड़ जाएगा प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? होम्स डीकर अभिक्रिया। होम्स डीकर अभिक्रिया के बाद एक आता है, आपको 11th में भी हमने पढ़ाया होगा कि एथेन मेथेन बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया अगर हम सोडा लाइम के साथ करा दें तो संतृप्त एल्केन बन जाता है। तो उसी तरीके का की अभिक्रिया है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे सपोज हमें इस तरीके का एक लवण लिया और इसकी COONN सोडियम लवण है, क्लोरीन के बाय प्रोडक्ट है, और इसकी क्रिया अगर हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं, ठीक है, सोडा और लाइम CaO इसके साथ करा दें तो इसके साथ में ये इसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। इसका क्या मतलब होता है? डिकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स इसमें से डिलीट हो जाता है, निकल जाता है, इसलिए कहते हैं डिकार्बोक्सिलीकरण। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन परमाणु यहां से इसमें ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इसको साथ जोड़ करके ये बॉन्ड कंप्लीट कर दिया, क्लोरोबेंजीन क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? Na2CO3 ये क्लोरोबेंजीन बन गया। इसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, ठीक है। डिकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा आपने क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन। एक और इंपॉर्टेंट मेथड है राशिक विधि। कौन सी विधि है? राशिक विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। राशिक विधि के द्वारा भी आप क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोएरीन्स बना सकते हैं। कौन सी विधि है? राशिक। ये सब नेम रिलेशन में आ जाता है, तो नेम रिलेशन में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा राशिक विधि। 5वीं विधि है राशिक विधि। राशिक विधि में क्या करते हैं कि जब हम किसी बेंजीन की क्रिया HCl और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ में CuCl2 की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। किसी बेंजीन यानी C6H6 की क्रिया 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या लेते हैं? CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और हीट कर देते हैं। यह है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। इसके साथ में जब कराते हैं तो 2C6H5Cl प्लस H2O, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम स्ट्रक्चरल क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, जैसे ये C6H5Cl, और हम ऐसे बनाते हैं, तो कंफ्यूज कभी ना होना। ये इसमें जब हम ये Cl जोड़ दिए तो बात यही है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की कुछ विधियां, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी रिवीजन करने का तरीका आप लोग किस तरीके से अपनाते हैं घर पे, कि आप लोग उसको लिख करके, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के जरिए आपको समझा रहे हैं,
ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं, देख करके आप रफ में इसको नोट करिए, एक्सरसाइज कीजिए, और रफ में जब जितनी बार इसको एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी इसकी पकड़ बनेगी। और फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आप एक बार पकड़ बन गया, आपको समझ में आने लगा, तो फिर आगे की कोई भी टॉपिक ना पढ़ने में और हमको पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आती। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरीके से घर पे बैठ करके आप इसी वीडियो, इस ऑनलाइन मेथड के द्वारा आप लोग पढ़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। हमें उम्मीद है आप लोग सुरक्षित रहेंगे और आसानी से ये जो संक्रमण का काल है आप लोग पार कर लेंगे। धन्यवाद।